एसएससी सीजीएल 2026 का जो नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है ना उसको भी शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे एसएससी सीजीएल 2026 का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। फॉर्म भरने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है जो आपका ऑथेंटिकेशन होता है फेस वाला, वो करने में प्रॉब्लम होती है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो कैसे करना है और लास्ट में पेमेंट किनको करना है और कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, सबसे पहले इनके आधिकारिक पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 21 मई को ही इनका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया और साथ ही साथ देखेंगे तो 21 मई से इनका जो आवेदन है ना वो भी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। ठीक है, 22 जून तक जो है फॉर्म को भरेंगे और 22 तक ही आपका पेमेंट होगा और 23 तक आप चाहें तो अपना जो फी पेमेंट है वो कर सकते हैं, मतलब कि 23 तक पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं और 29 से लेकर जो है 1 जुलाई के बीच में आपका यहाँ पे समझिए करेक्शन विंडो खुलेगा। कोई गलती करते हैं तो करेक्शन भी कर सकते हैं। फिर आपका अगस्त से लेकर सितंबर में इसका जो टियर 1 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स है वो करा ली जाएगी और फिर यहाँ पे टियर 2 का देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है दिसंबर में यहाँ पे करा ली जाएगी एग्जाम्स। ठीक है, तो सारी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुके हैं और बाकी इसमें आप सभी को पता ही होता है कि विभिन्न प्रकार की पोस्ट होती है। ठीक है, जिसके सामने जो भी इसका एज लिमिट है उसको बताया गया है और लगभग आपको बता दें कि 12,000 से अधिक पदों पे बहाली निकाली गई है। ठीक है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है और कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे भरना है। सबसे पहले उमेश टॉक सर्च करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको बेसिक जानकारी है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा एसएससी सीजीएल, इसको ओपन कर लेंगे क्योंकि इसमें जो है सभी जानकारी विस्तार से समझाई गई है। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि 12,256 आपका जो है पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है जो कि टेंटेटिव है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। इसमें जो है ग्रुप बी और सी का पोस्ट यहाँ पे रहता है। ठीक है, बाकी इसमें एप्लीकेशन फी की हम बात कर रहे हैं तो जनरल ओबीसी को मात्र जो है 100 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आप एससी एसटी हैं या फिर किसी भी कैटेगरी से फीमेल हैं तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है, आप फ्री में फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी सैलरी और जो भी पोस्ट के रिगार्डिंग जानकारी यहाँ पे दिया गया इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहीं पे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा या फिर इनके पोर्टल पे आपको पता ही होगा कि एसएससी का कोई भी आपको फॉर्म भरना है तो सबसे पहले अपना जो ओटीआर है ना उसको करना होता है। अगर आपने प्रीवियस किसी वैकेंसी के लिए ओटीआर कर लिया हुआ है तो दोबारा आपको ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालकर और यहाँ पे जो भी अपना पासवर्ड क्रिएट किया था उसको डालकर यहाँ पे लॉगिन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर नाउ का बटन आपको देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे और 4 स्टेप में अपना जो भी ओटीआर है ना उसको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ता है। तो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके जो भी अपना पर्सनल डिटेल्स है उसको डालकर यहाँ पे अपना जो भी ओटीआर है उसको यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। ओटीआर अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है तो कैसे ओटीआर करना होता है ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि एसएससी ओटीआर कैसे करें। बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगा, मेरा ही वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओटीआर सबसे पहले आपको कर लेना है अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। उस कंडीशन में आपने ओटीआर कर लिया हुआ है तो लॉगिन के बटन पर क्लिक करके जो भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पे डालेंगे, जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, इस कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप लॉगिन हो जाते हैं। डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा जिसमें पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सीजीएल फॉर्म भरने का जो है लिंक मिलेगा जिसमें डेट आपको बता दिया गया है कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म भरना है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक करके जो है फॉर्म को भरना है। अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे फिल फॉर्म के बटन पे आपको क्लिक करना है। आपने जो भी ओटीआर करते समय इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बताया गया है कि 1 से 18 तक के जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ गलती है तो आप जाकर अपने डैशबोर्ड के माध्यम से ओटीआर में करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन कैसे करना है उसके लिए हमने वीडियो दे दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको केवल आपको चेक करना है, देखना है। ठीक है, क्योंकि ओटीआर करते समय आपने दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, केवल जो है नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो है सक्सेस हो जाएगा, डेटा सेव हो जाएगा। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है ना कि एजुकेशन डिटेल्स आपको बताना है कि आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ग्रेजुएशन है, पीजी है या फिर पीएचडी है। तो जो भी आपने कोर्सेज किया हुआ है ना उसको ही आपको बताना है। जैसे मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे कि आपने प्लेन ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर ग्रेजुएशन के बराबर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं वो आपने किया हुआ है या फिर आर्मेड फोर्सेज के तहत एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है वो आपने किया हुआ है तो बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम में जो अपना ग्रेजुएशन होता है वो मैंने किया हुआ है तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का स्टेटस क्या है, अगर आप पास हैं तो आपको यहाँ पे पासिंग बताना है। अगर आप अपेयरिंग है तो ध्यान रखिएगा 2026 में आप पास कर जाएंगे तो ही फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपने देख लीजिएगा मैं पास हूँ, कौन से पासिंग ईयर में आपको बताना है कि हाँ मैं इस ईयर में पास हूँ। फिर यहाँ पे आपने जो ग्रेजुएशन पास आउट किया हुआ है
कौन सी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, उसका स्टेट क्या है, कौन से स्टेट से आपने किया हुआ है। तो मैंने बिहार से किया हुआ है तो बिहार का सिलेक्शन किया। अब उसका जो यूनिवर्सिटी का फिर इंस्टीट्यूट का नेम है ना, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके बताने होंगे। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है ना, उसका सिलेक्शन आपको करना होगा। खोजने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप जो भी अपने कीबोर्ड होता है उसके माध्यम से अपने संस्थान का या फिर यूनिवर्सिटी का नेम टाइप करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने जो है जेपी से किया हुआ है, तो यहाँ पे जेपी हमने देखने को मिला, उसका जो रोल नंबर है ग्रेजुएशन वाला, उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। अच्छा, अगर आपका परसेंटेज है तो आप यहाँ परसेंटेज दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कोविड में क्या हुआ कि 20-21 में बहुत सारे लोगों का जो सर्टिफिकेट है ना, उस पर देखेंगे तो मेंशंस नहीं है कितना परसेंट है, तो यहाँ पे एनए लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल, इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज लिखेंगे, लेकिन कई सारे लोग का जो है सीजीपीए भी होता है, तो अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज लिखेंगे तो सीजीपीए यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सीजीपीए है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम सीजीपीए टाइप करेंगे, यहाँ पे सीजीपीए हम टाइप करेंगे तो देखिएगा परसेंटेज यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। तो किसी एक की ही आपको डालनी होगी, जो भी आपका नंबर सिस्टम होगा उसको यहाँ पे डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही करेंगे सेव हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 आपको फिल करना है, जिसमें अगर आप एक सर्विसमैन से आर्मी फोर्सेस में तो बता सकते हैं, यस करके बताएंगे कि आपने जो है कब ज्वाइनिंग किया, कब डिस्चार्ज हुए, वो सारी चीज आपको बताना पड़ेगा। लेकिन नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं बनता, आपको सीधे नो कर देना है। अगर आपको उम्र में छूट चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, यस करेंगे तो ओबीसी हैं तो 3 साल, एससी एसटी हैं तो 5 साल, और भी कई सारे कैटेगरी होता है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। नोटिफिकेशन को आप चेक करेंगे ना तो ये देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन से पोस्ट में आपका एज लिमिट क्या है। अगर एज लिमिट आपका ज़्यादा हो गया है तो आप इसमें छूट ले सकते हैं। छूट कैसे ले सकते हैं, तो इन्होंने बताया हुआ है कि एससी एसटी को हम लोग 5 साल छूट दे देते हैं, ओबीसी को 3 साल देते हैं, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल देते हैं, अगर पीडब्ल्यूबीडी कोई ओबीसी है तो 13 साल दे सकते हैं, एससी एसटी है तो 15 साल दे सकते हैं। तो इस तरह से छूट मिलता है। तो आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सीधे आपको नो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला में आप यस नो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब नहीं बनता तो नो ही करेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। ये भी आपका सक्सेस यहाँ पे हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में आपको सही से इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जिसमें अपना जो भी एग्जाम्स का प्रेफरेंसेस है ना वो आपको देना है। 3 सेंटर का प्रेफरेंस आपको देना पड़ता है, जो भी आपका नियरेस्ट में है, जिसको आपको चाहिए, जहाँ पे एग्जाम्स आप देने में कैपेबल है उसको बताएंगे। फिर यहाँ पे सेकंड अपना प्रेफरेंस देंगे, तीनों अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो भी प्रेफरेंस है उसको देंगे। फिर यहाँ पे थर्ड भी है, इसको भी आप दे देंगे। इस तरह से अपना प्रेफरेंस देना है। फिर आपका जो भी कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBE होने वाला है, उसका आप एग्जाम्स कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इंग्लिश में या फिर हिंदी में, तो जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है उसको बताएंगे। फिर इसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद देखिए अगर आप 40% या फिर उससे अधिक आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर इस प्रकार के कैंडिडेट हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो बता सकते हैं। अगर आपको फिजिकल लिमिटेशन आप लेना चाहते हैं 7.2 या फिर 7.3 का, तो आप यहाँ पे नोटिस के अनुसार तो ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपको रिटन एग्जाम्स में किसी प्रकार की मान लीजिए सपोर्ट चाहिए तो आप लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। देखिए यहाँ पे एक जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का जो है पूछ रहा है कि आप क्या इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे पोस्टेड होते हैं। तो बाकी सारे पोस्टेड के लिए ग्रेजुएशन पास आउट होता है, लेकिन ये सब स्पेशल जो पोस्ट है ना इसमें लिए क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे सारे पोस्ट के लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप मान लीजिए जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन आपका जो है 60% मार्क्स होना चाहिए इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स में बताया गया है, ठीक है। बाकी आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है स्टैटिक्स में तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। आपका स्टैटिक्स उसमें होनी चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप क्वालिफिकेशन को फुलफिल किए हैं ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो ही आपको करना है। अगर यहाँ पे यस करेंगे तो बताना होगा कि यहाँ भी आप प्रोसेस कर चुके हैं, मतलब प्रोसेस कर चुके हैं तो यस ही करना है, नहीं तो यहाँ पे नो करना है। देखिए यहाँ पे स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उसका भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन स्टडी में, ऑपरेशन रिसर्च में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप यहाँ पे ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार के आपके पास ग्रेजुएशन में मान लीजिए डिग्रियां हैं तो आप यहाँ पे इसको यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करना है। बाकी जितने भी पोस्ट हैं सब में जो है ग्रेजुएशन पास ही मांगा जाता है, उसमें ज़्यादा कोई किसी भी सब्जेक्ट से पास आउट है कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये स्पेशल जो पोस्ट है ना इसमें पूछा जाता है। अच्छा, आपने जो मैट्रिक है ना वो जैसे अपने स्टडी किया हुआ है वो कौन से लैंग्वेज में स्टडी किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगा। मैंने हिंदी इंग्लिश में किया हुआ है तो यहाँ बता देंगे। मैट्रिक का जो एग्जाम्स है आपने कौन से मीडियम से दिया हुआ है वो आपको बताना है, तो यहाँ पे आपको हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी जो भी आपका है वो बता देंगे, ठीक है। एक पोस्ट और भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। अब इसके लिए भी ध्यान रखिएगा क्वालिफिकेशन कुछ डिफरेंट ही होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप यहाँ पे जरूर चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन की डिमांड की जाती है। तो अगर इस प्रकार के हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफ असिस्टेंस ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडेट के लिए भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसके लिए भी अलग क्वालिफिकेशन होता है, तो है तो यस, नहीं तो नो। बाकी आप ग्रेजुएशन पे सैंपल बहुत सारे से पोस्टेड हो सकते, एलिजिबल है तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारे चीज़ों को बताना है। बाकी यहाँ पे आपको नो यस में जानकारी देना है, ठीक है। देख लीजिए क्वालिफिकेशन चेक करना जरूरी है, क्योंकि स्पेशल जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन कुछ स्पेशल ही रखे गए हैं, जो कि आपको देना उसके हिसाब से ही आपको बताना होगा, ठीक है। तो इस तरह से सारे जानकारी को आपको भरना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप क्वालिफाई हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे और सेव नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे सक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि अपना जो भी फेस ऑथेंटिकेशन है उसको सबसे पहले करना पड़ेगा। देखिए अभी पेंडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अभी जो है कंप्यूटर से नहीं होगा, बताया गया है कि आपको जो है मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से करना पड़ेगा, ठीक है। जो माई एसएससी एप्लीकेशन है उसके थ्रू करना पड़ेगा। उसके बाद अपना जो लाइव फोटो है उसको कैप्चर करना पड़ेगा, मोबाइल से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि 10 से लेकर जो है 20 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ सिग्नेचर को आप अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप जो फेस ऑथेंटिकेशन है उसको कैसे यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि अपने मोबाइल में को ओपन करेंगे और सर्च करेंगे माई एसएससी। तो आपके सामने ये वाला जो है एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया हुआ है, आपको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है, या फिर अपडेट मांग रहा है तो अपडेट कर देना है, ठीक है। ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिलेगा लॉग इन एंड रजिस्टर का। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे लॉग इन एंड रजिस्टर का बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा उसी यूजर आईडी पासवर्ड से जो आपने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है, OTR वाला, ठीक है। तो उसका जो भी यूजर नेम यानी कि अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालेंगे, यहाँ पे जो पासवर्ड है उसको फिल करेंगे और कैप्चा को फिल करके लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से लॉगिन हो जाते हैं। आपके सामने जो डैशबोर्ड है ना देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। नीचे जो है डैशबोर्ड का बटन आपको देखने को मिलेगा। देखिए नीचे यहाँ पे डैशबोर्ड का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे एसएससी सीजीएल का जो है जानकारी आपको देखने को मिलेगा। आप यहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है माई एप्लीकेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म फिल किया हुआ है ना उसका स्टेटस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो है कंटिन्यू का बटन आपको देखने को मिलेगा। इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके सारे स्टेप को आपको केवल नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि बाकी सब अपनी जानकारी भर ही दिया हुआ है कंप्यूटर के माध्यम से, वो देखने को मिलेगा। केवल आपको सेव एंड नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है, तो सेव एंड नेक्स्ट होते चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन उसको चेक करना है जो कि अपने कंप्यूटर के माध्यम से भरा हुआ है, और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से सक्सेस होता जाएगा। देखिए सक्सेस हो रहा है, इस तरह से भी हो गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ये भी यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ये भी सक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आधार फेस ऑथेंटिकेशन आपको करना है, देख रहे हैं ना, जो कि अभी यहाँ पे आपको पेंडिंग देखने को मिल रहा है। तो इसको करने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे टिक करना है, और उसके बाद आधार फेस ऑथेंटिकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आधार फेस आईडी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होना चाहिए। तो उससे आप यहाँ पे अपना चेहरा दिखाकर आई को यहाँ पे ब्लिंक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कैमरा खोल रहा है, ठीक है, और इसमें अपना जो भी फेस है उसको दिखाएंगे के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे फेस आईडी वेरिफिकेशन आपका सक्सेस हो चुका है, ठीक है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैप्चर फोटो लाइव आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मोबाइल से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कंप्यूटर से ही करना है। और साथ ही साथ सिग्नेचर भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो मोबाइल से ही कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो यहाँ पे कंप्यूटर में जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ है यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको जो है रिफ्रेश का बटन यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही रिफ्रेश के बटन को आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस है कंप्लीटेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि आपने फेस ऑथेंटिकेशन कर लिया हुआ है। आप यहाँ से भी चाहें तो अपना जो भी फोटो सिग्नेचर उसको अपलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो मोबाइल से भी कर सकते थे, दोनों आपके पास विकल्प है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो के बटन पर क्लिक करके जो भी अपना फोटो है ना उसको आप यहाँ से अपने कंप्यूटर में जो भी कैमरा है उसके माध्यम से कैप्चर कर सकते हैं। सिंगल बैकग्राउंड पीछे होना चाहिए और साफ सुथरा फोटो आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो सिग्नेचर है 10 से लेकर जो है 20 KB के बीच में होनी चाहिए। आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इमेज रिसाइजर से जाकर यहाँ पे अपना जो भी टारगेट है फोटो सिग्नेचर का देकर यहाँ पे बना सकते हैं, और बड़ी आसानी से यहाँ पे इसको भी अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन देखने को मिलेगा, जानकारी को चेकआउट कर लेंगे, देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि सेव एंड नेक्स्ट करना है। कुछ गलती है तो गो बैक पे जाकर जो है उसको सुधार भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देख लीजिएगा मेरा सभी जानकारी सही है, तो मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। सामने डिक्लेरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसको एग्री करना है, कैप्चा को फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन है ना सबमिटेड हो जाता है। और कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग देखने को मिल रहा है, तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।
अगर आपका पेमेंट एप्लीकेबल है तो मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करके पेमेंट करेंगे, जिनका नहीं है उनका नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो 100 रुपये का पेमेंट करना है, कौन से पेमेंट गेटवे से करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करके पे के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे मोड है, आप चाहें तो कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई क्यूआर कोड से भी यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। फिर यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में आएंगे, माई एप्लीकेशन में जाकर यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेंगे। इस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, या फिर कहीं भी किसी पॉइंट पे आपको डाउट है हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।